नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। कल बॉलीवुड में मुंबई में बस एक ही बड़ी खबर थी, जो कि थी एक फर्स्ट प्रीव्यू या फिर ट्रेलर लॉन्च ऑफ अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड। इसकी खासियत ये है कि इसे लिखा और डायरेक्ट किया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने। मुझे भी इस समारोह में जाना था, लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए आई कुडंट गो। पर बाद में एज एक्सपेक्टेड सोशल मीडिया पे बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान ये दोनों ट्रेंड हो रहे थे, शाहरुख खान ट्रेंड हो रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली शाहरुख खान साहब तो आए ही थे वहां पे। अब रिव्यू तो शायद कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आई जस्ट थॉट कि आई वुड जस्ट शेयर माय ऑब्जर्वेशंस, नॉट जस्ट विद द शो बट विद द मैन बिहाइंड इट। देखिए, कुछ महीने पहले जब नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट हुआ था, तो उसमें जो हाईलाइट थी एंड में वही शाहरुख खान साहब आए थे, उन्होंने अपने बेटे का शो अनाउंस किया था। उस वक्त तो आर्यन खान मौजूद नहीं थे, और उस समारोह में शाहरुख खान साहब जो शुरू में आए थे, तो वो अपनी जवान का जो डायलॉग है उसे उन्होंने दोहराया था कि बेटे से पहले बाप से बात कर। और ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच हैज कॉट ऑन, स्पेशली गिवन व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन द खान फैमिली, आर्यन खान को लेके उनके एलिजेड ड्रग अब्यूज, जो कि ऑब्वियसली वो केस अब तो खैर शायद डिसमिस हो चुका है। लेकिन मेरे लिए वही था कि अनदर आई वुड से नेपो किड, नॉट बीइंग लॉन्च एज अ एक्टर, बट वो डायरेक्टर बन रहे हैं। और अक्सर होता वही है यहाँ पे कि जब कोई नेपो किड अपना वो डेब्यू करने वाला होता है, तो उसके पीछे ना सिर्फ उनके माता पिता लग जाते हैं, अब खैर लगना तो चाहिए, सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का अच्छा हो। बट आई ऑलवेज फेल्ट कि देखिए, ये शो बिजनेस है, और इफ यू आर ब्रेव इनफ टू बिकम एन एक्टर और डायरेक्टर, तो फिर यू शुड बी ब्रेव इनफ टू प्रमोट, टू टॉक अबाउट इट ऑन योर ओन। जो कि मेरे ख्याल से कल इस समारोह में तो हमें शायद देखने को नहीं मिला। आर्यन खान के जो क्लिप्स मैंने देखे सोशल मीडिया पे, अब सबसे पहले तो मुझे लगा कि अरे भाई, ये तो शाहरुख खान है। देखिए, एक बच्चा वो तो अपने माँ या पिता जैसा ही दिखेगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं कुछ पल से कि बिल्कुल जैसे कि आर्यन खान इज लाइक लिटरली ही इज बिकम अ क्लोन ऑफ हिज फादर, ना सिर्फ उनके लुक्स में, बल्कि जो उनके बॉडी लैंग्वेज है। कल ही जो एक क्लिप वायरल हो रही थी इस इवेंट की, उसमें भी मेरे को वही लगा कि भाई, यहाँ मेरे सामने जैसे कि आर्यन खान नहीं, बल्कि यंगर वर्जन ऑफ शाहरुख खान को मैं देख रहा हूँ। कल जब ये समारोह हुआ, और मुझे एक चीज जहन में याद आ रही थी कि जब आर्यन खान वो विवाद में थे, उस दौरान ऑब्वियसली देयर वाज लॉट ऑफ बैशिंग, ट्रोलिंग ऑफ नॉट जस्ट आर्यन बट द खान फैमिली। और उस दौरान मुझे याद है कुछ ऐसी ऐसी बातें मीडिया में उड़ के आती थी कि जैसे और कुछ मीडिया वाले जो मेरे ख्याल से काफी प्रशंसक है शाहरुख खान के, वो तो जैसे कि मीडिया को दोष दे रहे थे कि भाई मीडिया के कारण शाहरुख खान साहब ने मीडिया से बात करना बंद कर दिया, वो नहीं आ रहे मीडिया के सामने, इंटरव्यूज देने उन्होंने बंद कर दिए हैं। बस उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि अरे भाई, आर्यन के साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो भले साजिश ही हो, उसमें मीडिया का तो कोई योगदान नहीं था। तो फिर आई ऑलवेज फेल टू अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज होती है तो कई बार दोष मीडिया को दिया जाता है, बट देन वही लोग, यही यहाँ पे शाहरुख खान साहब है, आर्यन खान साहब है, और अब कल आप अपने पहला कदम रख रहे हो हिंदी सिनेमा में, और फिर आप किसके सामने रखते हो, या सबसे पहले आप जो इवेंट करते हो उसमें तो भाई आप मीडिया को ही शामिल करते हो। तो मेरा मानना है कि ये सब टाइम टाइम की बात है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे कोई परमानेंट फ्रेंड्स, कोई दोस्त, कोई दुश्मन तो है नहीं। बस जैसे समय बदलता है, बुरा समय आता है, तो जाहिर है उस टाइप की ही आपको खबर आप बनाएंगे। जब अच्छा टाइम आएगा, सो देन एवरीवन रैलीज अराउंड यू एंड इंक्लूडिंग द मीडिया। अब साहबजादे डायरेक्टर बन गए हैं, लेकिन ही वाज बी ऑनेस्ट इन सेइंग दैट कि ही वाज नर्वस, और उन्हें पता नहीं था क्या बोलना है, इसलिए वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर रहे थे अपने साथ। वो अपनी स्पीच जो उन्हें क्या बोलना है आर्यन, वो भी लेके आए थे। तो सवाल यही है कि जब आप डायरेक्टर बन गए और आप खुद एक राइटर हो, आपने ये कहानी लिखी है, और मतलब यू कैन टॉक अबाउट इट, बट देन हम साउथ के देखते हैं कई डायरेक्टर्स राइटर्स होते हैं, बहुत ही शर्मीले होते हैं, काम अच्छा करते हैं, बट उस काम के बारे में बात करना, दे आर नॉट दैट वेरी मीडिया savvy।
अब कल जो मीडिया ने देखा, जो सो कॉल्ड फैंस आए थे, अब उसके अनुसार आप हम ये मान ले कि आर्यन खान भी मीडिया savvy नहीं है। आई थिंक इट्स अ लिटिल टू अर्ली, एंड पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मीडिया savvy नहीं है। आई थिंक इज अ स्मार्ट किड। बस ऑब्वियसली इट्स अ बिग ओकेशन फॉर हिम। उनका पहला कदम सिनेमा में एक्टिंग का, तो खैर उन्होंने शायद पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो एक्टिंग नहीं करेंगे। तो बतौर डायरेक्टर वो लेके आए हैं ये पार्ट्स ऑफ बॉलीवुड। टाइटल बड़ा ही क्रिएटिव है, BA, और फिर 3 एस्ट्रिक्स है, फिर ADS। अब उस 3 एस्ट्रिक्स में आप जो भी अपने शब्द लेटर डालना चाहिए वो डाल दीजिएगा। खैर, लेकिन जैसे उम्मीद की थी, और कल जब ये फर्स्ट प्रीव्यू या जो ट्रेलर आया, करीब 2 मिनट 38 सेकंड का ये ट्रेलर है, और इसे देख के तो ये क्लियरली सिद्ध हो गया है कि दिस फिल्म इज अ काइंड ऑफ अ टेक ऑन बॉलीवुड की, स्पेशली कवरिंग कि फ्रॉम अ स्ट्रगलर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे कितना मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में ब्रेक पाना। अब शाहरुख खान साहब खुद एक आउटसाइडर है। अब आई एम श्योर अपनी जवानी में या जब उन्होंने शुरुआत की थी तो ही हैड हिज ओन स्ट्रगल टू एंटर इनटू बॉलीवुड। और ये स्ट्रगल तो अभी सबके लिए, खासकर अगर आउटसाइडर हो तो वो बराबर ही है। एंड आई थिंक इस विषय को लेके द स्ट्रगल इन बॉलीवुड ये पहले भी कह जा चुकी है। डिज्नी हॉटस्टार पे एक धर्मा का एक शो आया था, मैंने देखा तो नहीं, शो टाइम, जिसमें इमरान हाशमी साहब थे, लेकिन शायद वो भी कुछ इट वाज अलोंग दिस थीम ओनली। खैर, लेकिन अगर केवल पार्ट्स ऑफ बॉलीवुड इसके ट्रेलर की बात करें तो एक तिक सिद्ध है, क्योंकि इट्स अबाउट बॉलीवुड। तो जो इस फिल्म का मिल्यू है वो बिल्कुल मुंबई का है, और जो इसके लीडिंग कैरेक्टर्स हैं वो आउटसाइडर्स है, जिसमें पहला तो है आसमान सिंह, प्लेड बाय लक्ष्य लालवानी, वेरी गुड एक्टर लक्ष्य लालवानी। और इनके किरदार का नाम भी अच्छा दिया है, आसमान सिंह। ऑब्वियसली इट्स वेरी एस्पिरेशनल, और फिर इनके स्ट्रगल की कहानी है कि क्या इन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिलता है कि नहीं। फिर इनके साथ जो इनके साथी है, दैट्स प्लेड बाय राघव जुयल। कल फिल्म में हमने इन दोनों को देखा था, एक दूसरे का दे वर बेइंग फॉर ईच अदर्स ब्लड, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जिगरे दोस्त है। अब राघव जुयाल, ही कैन बी अ लिटिल ओवर द टॉप, और कुछ इस प्रकार की चीज़ हमें देखने को मिली इस ट्रेलर में, जब वो बात कर रहे हैं कि दोनों मिलके मजे करते हैं, सेक्स करते हैं, और फिर आसमान की मदर वो आ जाती है सामने, या आंटी पता नहीं जो भी है, और तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं आंटी, हम अलग अलग करेंगे। आई जस्ट फाउंड दैट टू बी ऑनेस्ट लिटिल बिलो द बेल्ट। और फिर भी आई थिंक इस ओवरऑल इस ट्रेलर को देखेंगे तो सिंपल शब्द में कहूँ तो बस एक तरफ है आउटसाइडर्स, और दूसरी तरफ है यहाँ पे इनसाइडर्स, जहाँ पे आपको बॉबी देओल है, और फिर आपको कुछ झलकी सलमान खान की दिखती है, कुछ झलकी आपको देयर इज रणवीर सिंह भी एंड में आते हैं। और मेरा मानना है कि मे बी थ्रू आउट दिस वेब सीरीज आपको बड़े बड़े सुपरस्टार्स उनके छोटे छोटे कैमियोज होंगे इस वेब सीरीज में। और डेफिनेटली आई थिंक एक मेरे ख्याल से एक इंडस्ट्री की द्वारा एक प्रयास भी है कि आर्यन खान उनका पहला कदम इंडस्ट्री में है, तो इसलिए द बिग विग्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वो सब सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। करुण जौहर साहब, जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्टिंग की है, मुझे अच्छे लगे, जैसे बॉम्बे वेलवेट में, और यहाँ पे भी उनका कुछ तो रोल है। आई डोंट नो वेदर ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ, लेकिन गाली गलौज तो दे रहे हैं इस ट्रेलर में, हमने जैसे देखा। मेरा बस एक ऑब्जर्वेशन यही था कि इस फिल्म के जो लीडिंग हीरोज हैं, चाहे लक्ष्य हो, राघव जुयल हो, इवन दैट गर्ल सहर बाम्बा हो, मोस्टली जो कास्ट में आप देखेंगे, एटलीस्ट जो यंग कास्ट है वो सब इनसाइड आउटसाइडर्स है। और फिर जो आप इस फिल्म के अंदर जो एक्सपीरियंस कास्ट में देखते हैं, जैसे बॉबी देओल हुआ, तो ऑब्वियसली दे आर इनसाइडर्स। एंड देखिए, ट्रेलर कुछ कम शब्दों में कहूँ तो बड़ा ही बहुत गरीब सा लगा। इट्स वेरी मच रूटेड इन मुंबई लिंगो, और इसमें अपना एक कह सकता हूँ क्रूड सेंस ऑफ ह्यूमर था इस ट्रेलर में। बट ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर कोई ऐसा भी आउटस्टैंडिंग या कोई पाथ ब्रेकिंग ऐसा कुछ मुझे ये ट्रेलर नहीं लगा। देखिए, वैसे तो हम चाहेंगे कि पार्ट्स ऑफ बॉलीवुड एक सक्सेसफुल शो हो। अब फ्लॉप होगा ये तो खैर हम कभी कह नहीं सकते, बिकॉज OTT पे तो कभी आंकड़े आते नहीं हैं। पर वी रियली विश आर्यन खान द बेस्ट, लेकिन खुदा ना करे कि यदि इसके रिव्यूज अच्छे नहीं आए, तो फिर what happens to Aryan Khan? Well, you're the son of Shah Rukh Khan, तो there's nothing to worry। मेरे ख्याल से
Aryan Khan can go on to direct 10 more shows or 10 more new films. पर आई वॉज थिंकिंग कि इस फिल्म में जो इनसाइडर्स हैं वो क्या किरदार निभा रहे हैं. हमने जिक्र किया करण जौहर का, और there's बॉबी देओल, वो भी क्या कुछ एक्सप्लॉइटिव वैसा किरदार प्ले करने वाले हैं. और कहीं ना कहीं आई थिंक ये शो एक प्रयास है, एक इनसाइडर ने लिखा है, डायरेक्ट किया है, तो ये जताने के लिए कि शायद आउटसाइडर्स का कितनी कठिनाई होती है, क्या होता है उनके साथ. अब क्या एक इनसाइडर आपको इस चीज़ का एक ट्रू पिक्चर दे सकता है? अब ये तो खैर शो देख के ही पता चलेगा. पर व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज लाइक स्पेशली विद करण जौहर, यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, और चाहे बॉबी देओल का किरदार हो, सलमान खान अपना सलमान खान स्वैग लेके जो भी इनका केमियो है उसमें वो दिखा रहे हैं. एंड आई गॉट अ फीलिंग कि शायद दीज इनसाइडर्स, इनकी जो इमेज ओवर द लास्ट 4-5 years, स्पेशली सिंस द ट्रैजिक पासिंग अवे ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और ये जो नेपोटिज्म का जो डिबेट है जो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे ख्याल से तो कम सोशल मीडिया पे तो फ्लेयर अप होता रहता है. तो ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ ट्रोलिंग फॉर पीपल लाइक फॉर द इनसाइडर्स. और यदि करण जौहर, सलमान खान वगैरह वगैरह, इवन रणवीर सिंह, वो ऐसे ही कुछ किरदार प्ले कर रहे हैं इस शो में, तो मे बी it's I think they're just playing on I would say to the sentiment of the people on social media. देखिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी आपको लाइमलाइट में लेके आती है, और ये ट्रेलर देख के मुझे वैसे ही लगा कि करण जौहर, बॉबी देओल हो अलग हो, और they are kind of maybe playing to that image which I personally believe is not true. पर वही है, अगर आपको सोशल मीडिया पे डिस्कशन करनी है बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड के ऊपर, तो इसकी अच्छाई बुराई, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बुराई पे ज़्यादा बात की जाएगी. तो इन शॉर्ट आई थिंक दैट्स हाउ आई फील अबाउट दिस फर्स्ट प्रीव्यू अबाउट दिस इवेंट. मे बी इस सीरीज में जितने भी इनसाइडर्स है शायद दे हैव नथिंग टू लूज, लेकिन आई वंडर कि लीडिंग कैरेक्टर में तो आउटसाइडर्स है, और भगवान ना करे अगर यदि शो नहीं चला, इसको रिव्यूज अच्छे नहीं आए, तो फिर जो बिल है वो किस पे फाड़ा जाएगा? क्या आर्यन खान को दोष दिया जाएगा क्योंकि वो राइटर डायरेक्टर है, या फिर बेचारे लक्ष्य, राघव जुएल, सेहर बांबा, या इनके ऊपर वो बिल फटेगा? ये तो समय ही बताएगा. क्रिटिक्स हो या फिर नेटफ्लिक्स की ऑडियंस, ये बात में आती है. मेरा मानना है कि ये शो ये सफल तब कहलाएगा यदि इसकी जो कहानी है, इसके अंदर जो आउटसाइडर्स की स्ट्रगल है, अगर वो वाकई जेन्युइनली कनेक्ट करती है विद द रियल आउटसाइडर्स, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, साउथ फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो, तभी मेरे ख्याल से ये शो एक सफल कहलाएगा. अब देखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा 18 सितंबर को, जब द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड दैट विल प्रीमियर ऑन नेटफ्लिक्स.